सूरत हाल क्या है अभी असम्बली की, जानेंगे मोहम्मद गजनफर से। गजनफर, अभी क्या सूरत हाल है, क्या कुछ मामला हल हुआ? जी बिल्कुल, मामला ताहाल बरकरार है। बलूचिस्तान असम्बली का अहता जो है मैदान जंग बना दिखाई दे रहा है। इस वक्त पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल जब असम्बली में दाखिल हुए तो उन पर मुश्तइल अपोजिशन के कारकुनों ने और अपोजिशन की जानिब से बोतलें और जूते फेंके गए। ताहम उनके सिक्योरिटी एहलकारों ने उनका एहरासा जो है वो किए रखा और वो असम्बली के दरवाजे तक पहुंच गए। ताहम जो रुकन असम्बली अपोजिशन के अहमद नवाज बलोच हैं, उन्होंने वजीर आला को रोकने की कोशिश की, जिस पर एहलकारों ने उन्हें रोका और इस धक्कम पेल में उनकी हालत गैर हो गई। जिसके बाद जो कारकुन इनके यहाँ पर मौजूद थे पार्टी के, वो मुश्तइल हो गए और उन्होंने गमले उठाकर बलूचिस्तान असम्बली के शीशे तोड़ दिए। इसी दौरान पुलिस के आला जो ऑफिसरान हैं उनके ऊपर भी जो है हाथापाई की गई कारकुनान की जानिब से और पुलिस की जानिब से भी कारकुनों को हटाने की कोशिश की गई। ताहम अब जो है हुकूमती दो अराकीन, जिनमें एक तहरीक इंसाफ के मुबीन खिलजी हैं और जाम कमाल और दीगर दो अराकीन जो है वो इस वक्त असम्बली के में दाखिल हो चुके हैं और अपने चैम्बर में पहुंच चुके हैं। अपोजिशन ने जो है दरवाज़ों पर ताले लगा रखे हैं, लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक दरवाज़ा तोड़ा गया था बख्तरबंद गाड़ी के जरिए, जिसमें अपोजिशन के एक एमपी भी जख्मी हुए। ताहम जो है अपोजिशन के तमाम अराकीन यहाँ पर मौजूद हैं और वो इसी कोशिश में है कि दीगर किसी भी हुकूमती रुकन को जो है असम्बली में दाखिल ना होने दिया जाए। जी, तो जब वजीर आला ने बात करने की कोशिश की तो क्या किसी भी अपोजिशन अरकान ने क्या उनकी बात सुनने की कोशिश की थी जब वो बाहर आए थे जाम कमाल साहब? जब जाम कमाल साहब बाहर आए तब ही जो यहाँ का माहौल था वो इस तरह था कि बात होना नामुमकिन थी, क्योंकि यहाँ पर जो लोग थे उन्होंने हुल्लड़बाजी शुरू कर दी और शोर शुरू कर दिया। जिसके बाद जो जाम कमाल की सिक्योरिटी है उन्होंने उनको घेरे में लिया और फौरी तौर पर असम्बली के अंदर। तो ये कौन अपोजिशन के कौन लोग थे, किन लोगों ने उनके ऊपर जूता फेंका? देखें, यहाँ पर अपोजिशन की 3 जमातें हैं, जिनमें जमीयत उलमा इस्लाम, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और इसके बलूचिस्तान अवामी नेशनल पार्टी और इसके अलावा पशनुखा मैप के रुकन है। इन 3 जमातों की अपोजिशन है। एक आज़ाद रुकन है नवाब असलम रईसानी। इन्हीं के चाहने वाले और कारकुन जो है असम्बली के अहाते में कुछ पहुंच चुके हैं और वो अपने MPs के जब उन्होंने देखा कि पुलिस उनसे धक्कम पेल कर रही है, इसी दौरान वो भी असम्बली के अहाते में पहुंच गए थे। यही जो इनके कारकुन यहाँ पर मौजूद थे, इन्होंने ही जो है शोर मचाया और अपोजिशन की जानिब से भी शोर मचाया गया। ताहम पता नहीं चल सका कि जूते किसकी तरफ से फेंके गए हैं। ताहम अब तक ऐसी कोई फुटेज सामने नहीं आई, लेकिन रश में जो है वो वज़ीर आला जाम कमाल पर जूते और पानी की बोतलें फेंकी गई। जिसके बाद जो है उनके साथ जो सिक्योरिटी थी उन्होंने तेजी से उन्हें मूवमेंट कराई और वो असम्बली के अंदर दाखिल होने में कामयाब हुए। अच्छा गजनफर, अब ज़ाहिर इतनी देर हो चुकी है, पुलिस ने भी यहाँ पर दरवाजे खुलवाने की कोशिश की, आपको लग क्या रहा है, क्या यहाँ पर पुलिस कामयाब हो पाएगी कि जो गेट्स हैं उनको खुलवा दिया जाए और अपोजिशन अंदर जाने को राजी हो जाए? देखिए, गेट तो पुलिस ने जोर आजमाई से खुलवा लिया है। जो PSP अफसरान हैं उनके मुराल बुलंद हैं, क्योंकि वो बलूचिस्तान के लोकल ऑफिसर नहीं है। लेकिन ताहम हम यहाँ पर देख रहे हैं जो बलूचिस्तान के लोकल DSPs SHOs हैं वो कुछ जो है कश्मकश का शिकार हैं। अपोजिशन के साथ भाई बंदी प्यार से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपोजिशन अरकान बात मानवी सराहने उनकी जानिब से थोड़ी सख्ती की गई और उसके बाद ही जो है रास्ता क्लियर किया गया है। जिसके बाद वजीर दाखिला यहाँ पर पहुंचे हैं। इस वक्त भी पुलिस के एहलकार यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं और वो खड़े हुए हैं। शेलिंग भी बाहर हुई है कैंप पर अपोजिशन के, तमाम शेलिंग भी कुछ देर रही है और इन्होंने हर तरह से कोशिश की कि किसी तरह अपोजिशन को मुश्तइल किया जाए, लेकिन जो अपोजिशन के अरकान हैं वो किसी सूरत भी ये मानने को तैयार नहीं है। उनका एक ही मुतालबा है कि बजट को 5 दिन के लिए मौखर किया जाए और उनकी मशावरत के बाद बजट को पेश किया जाए। ठीक है, यानी कि ये अपोजिशन मुतालबा है 5 दिन के लिए मौखर किया जाए इस इजलास को। तो क्या लग रहा है आपको कि ये आज यहाँ पर इसी तरह से जारी रहेगा या मामला कुछ सुलझेगा गजनफर? देखिए, अब तक की जो सूरत हाल है उसमें तो हम यही देख रहे हैं कि मामला मजीद बिगड़ चुका है क्योंकि इसमें एक MPA हैं, उनका ये दावा है कि उनका हार्ट टूटा है। जख्मी तो वो ज़रूर हुए हैं। जो बख्तरबंद गाड़ी अंदर लाई गई है उस दौरान इसी तरह अहमद नवाज हैं, उनकी भी हालत गैर हुई है वो भी। जिसके बाद मजीद जो है हम देख रहे हैं अपोजिशन के अरकान जो है वो इश्तियाल में आ गए हैं, क्योंकि 3 दिन से ये अपना कैंप लगा कर बैठे थे। किसी हुकूमती रुकन ने उनसे मुज़ाकरात नहीं किए, ताहम ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुज़ाकरात होते रहे।
असम्बली में अपोजिशन अरकान ने रेकोजेशन इजलास बुलाया था, उसमें भी हुकूमती अरकान ने शिरकत नहीं की और वहाँ पर भी उन्हें मुस्बत जवाब नहीं दिया गया, जिसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज का रास्ता अपनाया। ताहम अब भी अपने एहतजाज पर डटे हुए हैं। अगर रेकोजेशन इजलास पर हुकूमत की जानिब से किसी अरकान शिरकत कर लेते और इन्हें यकीन दहानी कराई जाती तो शायद ये मामला इतना आगे नहीं जाता, लेकिन चूंकि अब मामला बहुत आगे बढ़ चुका है तो नज़र यही आ रहा है कि अब तक तो अपोजिशन की जानिब से जो है कोई लचक का मुजाहरा दिखाई नहीं दे रहा और वो वाजिब है कि किसी सूरत भी जो है वो बजट पेश होने नहीं देंगे। ज़ाहिर मामला इतना बिगड़ गया है गज़नफर, अब जो हुकूमत है उसकी क्या कोशिश है? देखिए, हुकूमत की कोशिश, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अपोजिशन ने रेकोजेशन इजलास बुलाया, हुकूमत ने गैर संजीदगी का मुजाहरा किया, 3 दिन तक कैंप अपोजिशन का लगा रहा। उस दौरान भी हमने देखा कि हुकूमत बिल्कुल गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही थी और उन्होंने इनसे किसी किस्म का भी रास्ता नहीं किया, ना इनसे बात करने की कोशिश की। ताहम आज जब वज़ीर आला को शायद ये उनको खुद भी मालूम नहीं होगा कि ये रिएक्शन उनको देखने को मिलेगा कि उन पर जूते और पानी की बोतलें फेंकी गई हैं और असेंबली की तारीख में इस तरह कभी भी एहतजाज नहीं हुआ, ये पहली बार ऐसा हुआ है और एक बहुत शदीद किस्म का एहतजाज अपोजिशन की जानिब से रिकॉर्ड कराया गया है। तो इस तमाम सूरत हाल के बाद तो मामला इतनी आसानी से सुलझता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जी बिल्कुल सही, गज़नफर साथ रहिएगा। नाज़रीन को बताएं कि ये मामलात ख़राब हो चुके हैं बलूचिस्तान असम्बली के बाहर, जहाँ पर अपोजिशन एहतजाज कर रही है और एहतजाज करने का पीछे वजह यह है कि अपोजिशन का हुकूमत से ये मुतालबा था कि बजट में जो फ़ंड है वो अपोजिशन को दिया जाए, अपोजिशन के हिस्से का फ़ंड उनके हवाले किया जाए ताकि वो अपने हलकों में काम करवा सकें, अपने आवाम के मसाइल दूर कर सकें। लेकिन हुकूमत की जानिब से इसमें कोई लचक नहीं दिखाई गई। हुकूमत का कहना यह था कि हम जो फ़ंड की रकम है वो आपको नहीं दे सकते और हम यहाँ पर ख़ुद काम करवाएंगे। अपोजिशन का कहना यह था कि नॉन इलेक्टेड मेंबर्स को पैसा देके यहाँ पर काम करवाया जाएगा, तो ये हमें मंजूर नहीं है। इससे पहले भी हुकूमत ने कोई संजीदगी नहीं दिखाई बात करने की अपोजिशन से या इस मामले को हल करने की।